students, today we will study about the second chapter of class 12 electrochemistry, in which we study about changes of electric current and chemical energies. In this chapter we will study about some basic topics. The first topic is your electrochemical cell. जिसको हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल के नाम से भी जानते हैं. इज इट? गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम स्टडी करेंगे चेंजेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिक करंट. इसके अंदर केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होंगी जो इलेक्ट्रिक करंट में हम चेंज करेंगे. सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें रिडक्शन पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल सेकेंड टॉपिक के अंदर हम डिटेल स्टडी करेंगे व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल और इसका क्या यूज हमारे पास होता है. थर्ड टॉपिक इज योर नॉन्स इक्वेशन. This is very important topic for your board exam and also for your competitive exam. Fourth topic जो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे that is your electrolytic cell. इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखिए, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है लिटिक, जो लिसिस वर्ड है दिस इज रिलेटेड टू ब्रेक डाउन यानी कि टूटना. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और वो इलेक्ट्रिक करंट जो है यूज होगा आपका केमिकल रिएक्शंस को करवाने में. तो इलेक्ट्रिक जो करंट है उससे केमिकल रिएक्शंस जो आपकी होंगी और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे वो इसके अंदर हमें यहाँ पर डील करने हैं. फिफ्थ टॉपिक हमें पढ़ना है फैराडेज लॉ. फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, इनके अंदर क्या कहा गया है और कैसे यूज में आते हैं हमारे, इन सबको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. एंड लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज योर conductance of electrolyte. This is conductance of electrolytes. Very important topic for your NEET examination, for your competitive examination. तो इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली ये 6 टॉपिक जो है ये डिटेल में पढ़ने हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, रिडक्शन पोटेंशियल, नॉन्स इक्वेशन, फैराडेज लॉ एंड कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, गैल्वेनिक सेल की या वोल्टेक सेल की, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं उन केमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रिक करंट में कैसे चेंज करेंगे उन सब चीजों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी सम एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस. एक एक्सपेरिमेंट हमें देखना है जो पहले किया गया था, जब तक ज्यादा नॉलेज इसकी नहीं थी तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर ये देखा कि एक बीकर के अंदर हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर. एक बीकर के अंदर हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर. फिर हम क्या करते हैं, एक जिंक की रॉड इसमें डिप करते हैं. एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया गया, एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया जिसका कलर ब्लू था. फिर उसके अंदर जिंक की रॉड को डिप किया गया. जब इसके अंदर जिंक की रॉड को डिप किया गया तो कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर हमें देखने को मिली. कुछ समय बाद हमने ये देखा कि हमारी जो जिंक की रॉड था उसका जो वेट है वो लॉस हो रहा था, यानी कि जिंक की रॉड जो है वो इसमें घुलती जा रही थी. एक तरीके से जिंक का जो वेट है वो रिड्यूस होता जा रहा था. सेकेंड थिंग हमने देखा कि यहाँ पे जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का, कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू इन कलर, इसका ब्लू कलर जो है वो धीरे धीरे फेड अप हो रहा था. ब्लू कलर जो हो रहा है दैट इज फेड्स अप. थर्ड हमने यहाँ पे चेंज देखा कि हमारे जो ब्लू कलर फेड होने के साथ साथ बीकर के अंदर रेड कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो दिखाई दे रहे थे. तो जो रेड प्रेसिपिटेट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने शुरू हो गए थे विच आर ऑब्जर्व. एंड फोर्थ आपने देखा कि ये जो बीकर है यहाँ पे जिसमें आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है, जिंक की रॉड डिप की हुई है, दैट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम. तो जो आपका बीकर है दैट बिकम्स हॉट, वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया. तो इन 4 ऑब्जर्वेशन से हमने क्या रिजल्ट निकाला, क्या देखा, क्या पाया. रिजल्ट ये निकला, ये पाया गया कि आपका जिंक का जो वेट है वो लॉस हो रहा था. इसका मतलब क्या है कि जिंक की जो रोड है, जिंक का जो मेटल है वो आपका घुलकर सॉल्यूशन में आ रहा है. यानी यहां से जिंक जो है that will be converted into zinc 2 positive removing 2 electron showing the oxidation reaction. और आपका जिंक का रोड जो है वो धीरे धीरे सॉल्यूशन के अंदर उतरना शुरू हो चुका है. अब देखिए यहाँ पर जिंक नीचे उतर रहा है, आपने ऑक्सीडेशन कर रहा है तो
ऑब्वियसली ये जो कॉपर मेटल है दैट विल शो द रिडक्शन बिकॉज जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर एज यू स्टडी इन द एक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पर जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो सॉल्यूशन में से कॉपर उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, जिंक आपका सॉल्यूशन में आता है एंड कॉपर कम्स लाइक अ मेटल। तो यहाँ पर जिंक जो है वो आपका ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, कॉपर मेटल में तब्दील हो रहा है, बदल रहा है, और वही कॉपर जो मेटल है जो नीचे जमा हो रहा है तो आपको रेड प्रेसिपिटेट के रूप में यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है। एंड दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन वेरी स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रही है बीकर के अंदर। तो इस रिएक्शन के अंदर जब हमने देखा ये रिएक्शन जब होती है, हम इसमें थर्मामीटर डाल के देख सकते हैं, इसके अंदर हीट इवॉल्व होती है। तो अगर ये रिएक्शन जब होती है और इसके अंदर हीट इवॉल्व होती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस जो हमने देखी थी इनसे हमें पता लगा कि बीकर के अंदर एक स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच इज रिडॉक्स इन द नेचर, जिसकी वजह से ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी बेसिस पर, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो हमारे सामने आया, जिसके अंदर हमने ये देखा। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है स्पॉन्टेनियसली, एक केमिकल चेंज हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में जो एनर्जी है, हीट एनर्जी जो है यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो दिमाग में आया, सोचा गया ये कि क्यों ना इस एनर्जी को यूज किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि इस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बना सकते हो और इसको यूज में ला सकते हो। तो जब इन सब चीजों को सोचा गया, जब इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया गया, इन सब को सोचा गया बेटा, तो ये देखा कि हम इसको इस तरीके से यूज में ला सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट दिस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग दिस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन वी कैन कन्वर्ट दिस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसके लिए आपको डैनियल सेल जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। डैनियल सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम जिंक कॉपर कपल के नाम से भी जानते हैं। अब हमने देखा ये एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है, मतलब अंदर ही अंदर एक्सपेरिमेंट में बीकर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है इनको यूज किया जा सके और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मेशन की जा सके। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द गैल्वेनिक सेल, जिसके अंदर क्या किया गया, लेफ्ट हैंड साइड में एक बीकर रखा गया जिसके अंदर हमने लगाया जिंक का रोड। याद रखिएगा जो भी मेटल के आप रोड ले रहे हैं उस बीकर के अंदर उसी मेटल का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आपने जिंक की रोड रखी और आपने लगाया यहां पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ओके, देन इन द सेकंड बीकर आपने क्या लिया, कॉपर की रोड ली, कॉपर की आपने रोड ली और नीचे क्या रखा आपने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो जिंक की रोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर की रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आपने रखा। आपने बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर नहीं लगाई है। जब आप इन दोनों सर्किट को कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अमीटर, जब आपने इन दोनों सर्किट्स को कनेक्ट किया बाय यूजिंग अमीटर, तो ये देखा गया कि अमीटर की जो सुई थी वो घूमी। अब अमीटर की सुई अगर घूमी है तो ये कंफर्म होता है यहाँ पे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, कोई सर्किट बन रहा है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। जब इसको समझने की कोशिश की गई तो ये देखा कि जिंक जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा था, यानी इस रोड से जिंक जो है जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रोड पर कलेक्ट हो रही है। अब देखिए यहाँ से जिंक जो है जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका मतलब इस रोड पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो सॉल्यूशन में से जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो रोड के ऊपर इकट्ठा होगा और रोड के ऊपर जो कॉपर 2 पॉजिटिव अगर इकट्ठा होता है तो इसका मतलब इस रोड पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमेशा एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, एक शॉर्टकट ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए, लोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव बाय द आयुपेक रूल। आयुपेक ने हमें एक रूल दिया हुआ है, उसमें ये बताया हुआ है बेटा कि एनोड पर हमेशा, याद रखना, एनोड पर हमेशा क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन होती है। अब आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो बीकर रखा हुआ है, इट इज शोइंग यू ऑक्सीडेशन, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव आयन। इट मींस दिस रोड शोइंग यू अनोड, यानी इस रोड को हम क्या बोलेंगे, अनोड, बिकॉज अनोड पर होती है हमेशा ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पर हो रही है रिडक्शन, तो इस रोड को क्या बोलेंगे हम बेटा यहाँ पर, कैथोड। तो अकॉर्डिंग टू आयुपेक हमने देखा
एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और इस ऑक्सीडेशन की वजह से इस रोड पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है बेटा, नेगेटिव, और इसको हमेशा किस तरफ रखना है, लेफ्ट साइड में। तो इस चीज को याद रखने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है, L मींस लेफ्ट, O मींस ऑक्सीडेशन, A मींस एनोड एंड N मींस नेगेटिव। यानी लेफ्ट साइड में हमेशा हमें वो बीकर रखना है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, उस बीकर पर जो रोड होगी उसको एनोड बोला जाएगा और उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो नेगेटिव चार्ज हमारा क्या करेगा, मूव करेगा बाय यूजिंग द वायर, हमारे कॉपर की तरफ जाएगा। सॉल्यूशन में से हमारे कॉपर इस रोड पर इकट्ठे होंगे, उस इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर मेटल में कन्वर्ट होंगे। ऑल इन ऑल यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे जिंक की जो रॉड है उसका वेट रिड्यूस होने लग जाएगा एंड कॉपर की जो रॉड है उसका वेट इंक्रीज होने लग जाएगा। एंड विद दिस कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड वाले बीकर के अंदर बेटा जिंक 2 पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। एंड राइट साइड वाले बीकर के अंदर कॉपर क्योंकि रोड पर जा चुका है तो सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट यानी कि नेगेटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। अब कुछ समय बाद जब हमारे इस बीकर के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मूव करने नहीं देगा, यानी एक्सटर्नल सर्किट के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट धीरे धीरे रुक जाएगी। अब हमें कुछ करना पड़ेगा, तो इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को जब रुकते हुए इन्होंने देखा तो यहाँ पे इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट लगाया कि कुछ तो ऐसा किया जाए कि यहाँ पे ये सर्किट, ये जो मूवमेंट है ये ना रुके। तो इसको कंसिडर करने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए इन्होंने क्या यूज किया यहाँ पर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ना रुके उसके लिए हमने यूज किया यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज और किस तरीके से हम एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होने से रोकता है जो भी हमारा, तो सॉल्ट ब्रिज को हम कैसे यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।